उसके बाद का जो सत्र है उसमें हम लोग जो कल बातचीत शुरू की थी, पूरा दुनिया संसार हम घुमा रहे थे, तो उस बातचीत को थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश रहेगी और किसी नतीजे तक पहुँचे ऐसा प्रयास रहेगा आज। और उसके बाद एक नए सर हमारे साथ आज जुड़ेंगे, डॉक्टर किशोर पवार। वो इंदौर में रहते हैं, अभी हाल में रिटायर हुए हैं सोशल साइंस कॉलेज से, और बॉटनी का बैकग्राउंड है। तो उनके साथ हम लोग पौधों के ऊपर अलग तरह की बातचीत, आज एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या 2 सेशन हैं। और फिर शाम को हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे उसी काम को थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लंबा नहीं होगा आज भी, लेकिन कुल मिला के 4 चीज़ें हैं। और दिन का हिस्सा तो मैं कह सकता हूँ पक्के से मैंने देखा है पवार सर को सेशन देते हुए, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो हम थोड़ा सा फीडबैक से शुरू करते हैं। जो भी साथी कुछ बोलना चाहें पिछले 2 दिन में जो हुआ है उसमें कोई बात आपको जोड़नी है, इसको थोड़ा ब्रीफ रखते हैं। हाँ सर बोल रहे थे 2-3 दिन में क्या सीखा। तो सबसे बढ़िया सेशन हमारे लिए तो कल का रहा सर, जिस सेशन में हमने हमारी जो क्वेश्चन लिए थे सॉल्व करने के लिए, उसके लिए हमने प्रिपरेशन की। और व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, कैन वी मीट द एक्सेलरेशन एंड इफ यस इन हाउ। तो कल दोपहर का जो सेशन था उसमें हमने वो आपके मार्गदर्शन में सीखा, वही हमारे लिए सबसे अच्छा रहा। और जो माइक्रोबायोलॉजी का जो माइक्रोस्कोप का यूज़ था 2 बार हमने सीखा, उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर की। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये सॉल्व हो गया कि कल वो चैतन्य सर ने बोला ना कि माइक्रोस्कोप कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, वो कभी भी दगा दे सकता है। तो ये बहुत पुरानी समस्या थी कि सब तो अच्छा है लेकिन उसमें दिखता क्यों नहीं। और कल ये क्लियर हो गया कि इसकी कोई वजह नहीं होती, वो बेवजह भी हो सकता है कि नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा। तो वो मेरे लिए बहुत क्या बोलते हैं गेन ऑफ द डे था। हाँ कि भाई, हाँ क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हम स्लाइड तैयार करते हैं उसमें दिखता ही नहीं, सब करेक्ट दिखता लेकिन दिखता नहीं। तो वो माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रोस्कोप के यूजर्स थे वो, और कल दोपहर से जो डेमो हमने बनाया, ये 2 टॉपिक हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। थैंक यू। कहीं पे गाड़ी अटक रही है तो वो भी बताइए। नहीं ठीक ही है, बस सेकंड में चल रही है। हाँ पता गया तो चलाना चाहते आज से हो जाएंगे, आज कल में। हाँ थैंक यू। अगर में दे दीजिए हाँ सर। थोड़ा सा सर वो क्वेश्चन के आंसर मिल जाते तो बढ़िया रहता। कुछ गिने चुने प्रश्न है उसमें आंसर चाहिए थे, थोड़ा वो मिल जाते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमने लिखा था। हाँ वही क्वेश्चन 165 हुए थे, आपने कुछ जोड़ दिए थे, उसके कुछ आंसर मिल जाते तो बहुत बढ़िया है। कुछ सवालों को हम करेंगे साथ में मिलके, और कुछ को हम लोग आखिरी दिन में थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। थोड़ा आखिरी दिन में मतलब वो क्योंकि मिल जाने की सबको इच्छा होती है, तो वो फिर तो कोई ध्यान नहीं देगा। रात में भी बैठे तो चलेगा। कुछ खास सवाल है अगर आपका तो वो आप ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम लोग उस पर कुछ मटेरियल हमारे पास है तो हम जरूर। मेरे को कैपिलरी का स्पीड का चाहिए, ग्रह का जो एक्सेलरेशन रहता है उसके इर्द गिर्द, तो कैपिलरी कैपलर का है, कैपलर के जो नियम है उसके बारे में थोड़ा कुछ जानना है। और दूसरा है मैग्नेट, वो किस पदार्थ से बनता है और कहाँ पे मिलता है, वो पहली बार कहाँ मिला था, उस किस अवस्था में मिला था, और उसको पावर जो है वो कहाँ से मिलती है, वो क्लियर हो जाती है। और एरोप्लेन वो उड़ान कैसे करता है, ये आइडिया अच्छी है सर कि जिनको
जिनको इंटरेस्ट है उन सवालों के जवाब देने में, वो शाम को आधा घंटा आके बैठ सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिनको चाहिए सवालों के जवाब, उनके लिए शाम को खाना खाने के बाद भी हम आधा पौन घंटा दे सकते हैं। ऑप्शन में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। अभी तक की काफ़ी चीज़ें तो बहुत ही व्यवस्थित रूप से चलती हुई महसूस हुई, मगर एक चीज़ जो कि क्योंकि मैं भी थोड़ा साइंस से जुड़ा हूँ, बच्चों के बीच में कुछ सीखने सिखाने का काम करता हूँ, तो जो माइक्रोस्कोप को लेके काम वाला अगर हिस्सा देखो तो मैंने आज तक बच्चों के बीच में नहीं किया है, क्योंकि खुद का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो चीज़ करा रहे हो और उसकी समझ आपकी होनी चाहिए, वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट पिछले 2 दिनों में जो चेतन भाई के साथ काम करने के बाद जो एक अनुभव मिला है, तो एक अंदर से स्ट्रॉन्गली फीलिंग आती है कि हाँ, मैं ये चीज़ अब जाके बच्चों के बीच में आसानी से और बड़े मज़ेदार तरीके से ये करा सकता हूँ। वो एक मेरे लिए काफ़ी बेहतर रहा पिछले 2 दिनों में। सोच के थोड़ा सा भी आपको कुछ बोलना है? नहीं, अभी तो जैसा चल रहा है बढ़िया है, और जो कुछ और जिज्ञासा होंगी तो वो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। अगले पिछले 3 दिन का भी अगर हम देखें तो हमने काफ़ी चीज़ें की, केमिस्ट्री से रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड और सोलार सिस्टम के बारे में। तो स्पेशली जो सोलार वाला था वो काफ़ी अच्छा रहा, और इवन मेरे तो दिल में ये भी आई थी कि किसी एक पर्सन को सन बना के और बाकी लोगों को क्लाइंट्स बनाकर भी करे तो और मज़ा आएगा, जैसे स्कूल बच्चों को कराते हैं। और बाकी जो कल हमने प्रैक्टिकल्स किए थे स्लाइड वाले, तो अच्छा था, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी आए थे, उसको रिजॉल्व भी किया और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, तो अच्छा था ओवरऑल। हाँ, बस बाकी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे थे और उसका उनके सारे कुछ उनमें से कुछ क्वेश्चन ही लोगों ने सेलेक्ट किए, बाकी क्वेश्चन रह गए। तो वो मेरा भी है कि वो सारे कब और उस पर हम कब बात करेंगे, सबको उसको अपने अपने रिव्यूज़ आएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है या वैसे क्यों होता है, तो वो मैं भी वेट कर रही हूँ उसका। कुछ खास सवाल है तो उनको अलग से आके पूछिए, हम उसमें कुछ डिटेल आपसे शेयर कर देंगे। नहीं, ऐसे कुछ बहुत ही खास तो नहीं है, क्योंकि सारे अच्छे इंटरेस्टिंग थे, तो मुझे तो लगता है कि सब पे बात हो जाना चाहिए। लेके थोड़ा सा सोच लीजिए, प्रोसेस आगे। हमारे लिए तो ये जो सेशन है तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मैं पहली बार ये ऐसा सेशन अटेंड कर रहा हूँ। उसमें से ज़्यादा से मुझे ये अच्छा लगा कि मैं स्कूल के टाइम सिर्फ ये सब कुछ किया था, उसके बाद मुझे वो पहली बार खुद को करने का मौका मिला। जैसा माइक्रोस्कोप मैंने सिर्फ आँख लगाई थी, देखा था, लेकिन खुद स्लाइड मैंने बनाई, और अभी कॉन्फिडेंस है कि मैं बच्चों के साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरी बात, वो जो नए नए के जैसा आमद शार का जो प्रयोग हो है, वो हम पहली बार बच्चों को सब पहले बताते थे कि वो क्या है, कैसा मिलाने का है, लेकिन आज एक अलग तरीका जैसे सिस्टम कैसा रखना का है, और बच्चों को खूब कैसा वो करने को हम बच्चों को करने के जैसे लगाव है वो लगा बढ़ा देना, यही बात आज मैं यहाँ से सीखी, बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं जोड़ना है, बस 3 दिन का अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस रहे हैं। पहला दिन काफ़ी नया भी था, हो सकता है काफ़ी दिनों बाद साइंस पढ़ रहे थे तो, लेकिन बहुत थोड़ा सा खाली खाली सा गया था। सेकेंड डे से फ्लो करा और बहुत मज़ा आ रहा है, प्रोजेक्ट में कल काम करके काफ़ी मज़ा आया। और 2 चीज़ें मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही। एक माइक्रोस्कोप वाला काम जो था वो नई
नहीं हो पाया था पहले कभी इतने अच्छे तरीके से, तो वो मज़ा आ रहा था। और अभी उसमें शायद एनिमल सेल को लेके शायद हम लोग थोड़ी सी अपेक्षा की और भी काम करें। तो मैंने तो पहले थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है इसके बारे में, तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान था ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को उस चीज़ से आया जब हम वो प्रयोग कर रहे थे जिसमें हाइड्रोजन गैस निकले थे और धूम में से फटाका फूटता था। तो उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, मज़ेदार था इसको कहा जाए तो। और जिस तरह से हम लोग छार के हमने अलग अलग तरह के प्रयोग किए हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे, उसमें भी काफ़ी मज़ा आया। जिस तरह से एक के बाद एक स्टेप बाई स्टेप हम चल रहे थे वो भी थोड़ा अच्छा लग रहा था कि इसके बाद ये और खुद से कर रहे थे, खुद समझ के खुद आगे बढ़ रहे थे हम लोग। ये थोड़ा और अच्छा था। अगर पहले बता दिया जाता और फिर हम करते तो वो शायद मज़ा नहीं आता उसमें, पर हमको बस निर्देश दिए और हमने खुद से किया अपने हाथों से, तो वो ज़्यादा बेहतर था, अच्छा था। और उसके बाद ये जो दूसरी तरह से जो देखने का था वो तो बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि आज से पहले कीचड़ के पानी में इस तरह से कुछ नहीं देखा था, जो उसमें देखने को मिला इस तरह से चल रहे थे वो काफ़ी नई चीज़ थी। बाकी तो सबके उन्होंने प्याज की चीज़ों में ये सब तो उन्होंने पहले किया हुआ है, लेकिन जो कीचड़ के पानी पे और ये नमक के पानी पे जो किया वो थोड़ा और अच्छा था, मज़ा आया। और अभी ये और कुछ चीज़ें हैं जो भी सीखनी है, समझनी है, तो बाकी हम सही से सीखनी चाहिए। कोई बात थोड़ा मुश्किल पड़ रही है और ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो थोड़ी सी दिक्कत मेरे को ये अभी आ रही थी कल परसों सेशन पे, जब ये ग्लोब वाला पृथ्वी वाला जो हिस्सा था जो किस तरह से घूम रही है, इसी दिशा में क्यों घूम रही है, इस दिशा में क्यों नहीं घूम रही है, तो पेड़ ये जो किस साइड झुकी है, इस साइड झुकी है, इस साइड झुकी है, जो भी कल थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है और आगे समझेंगे तो शायद और क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा लग रहा था गड़बड़ है। जो भी 2 दिन की सेशन में बहुत अच्छे तरह के लिए काफ़ी दिन बाद जो है साइंस के ऐसे हैंड्स ऑन इसके साथ जो भी हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेट करके उसे रिलेट करने की कोशिश करना है क्या ऐसा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये भी समझ में आया कई बार जो है बच्चों के साथ शिक्षकों के साथ काम करते वक्त बहुत सारी बारीकियाँ हैं, बहुत सारी बारीकी क्वेश्चन होते हैं जिसे थोड़ा ऐसा देखने से लगता है कि अच्छा ये तो बहुत आसान है, जब आप उसे करते हैं तो अलग तरह की समस्या आ जाती है। बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, एनालिसिस होते हैं, ऐसा होता है ये चीज़ कर रहे हैं, तो हम उसे प्रैक्टिकली करते हैं तो उसमें बहुत सारा सोल्यूशन भी आता है, उसे कैसे कैसे काम करते हैं ताकि उसको जो भी पहली बार लाइफ में मैंने मार्केटिंग का जितने भी प्रैक्टिकल है वो किए हैं और बहुत अच्छा लगा ये सब सीखकर सभी से। और टीम बहुत अच्छी है, सब बायो की फील्ड की है तो वो मुझे बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। और 2 प्रश्न मुझे समझने थे, एक तो वो सूर्य जो पृथ्वी की गति है उस गति को मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के माध्यम से समझना चाहूँगी। हम लोगों ने समझा तो लेकिन कहते हैं ना कि नहीं बिल्कुल सही यही जवाब है, वो नहीं। और सेकंड वो मिनरल्स वाला है कि बाहर भी आयरन सोडियम में और हमारी बॉडी में भी है, तो उनमें क्या अंतर है। हम लोग सोलम की बड़ा हम लोग सब खाना खाते समय कर भी रहे थे बात पे चर्चा, लेकिन कहते हैं ना कि संतुष्ट होना वो वाली चीज़ नहीं हुई। तो ये 2 प्रश्नों के जवाब मैं आपके माध्यम से समझना चाहूँगी। ज़्यादातर ये रहा कि जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स के कुछ सवाल थे वो बहुत खास और नए थे और थोड़े विचार करने के लिए कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए भी मजबूर करने के लिए थे। हम बहुत बार देखते हैं क्योंकि बाकी सेशन पर ऐसा रहा कि मैंने कहीं देखा है, पढ़ा है या कुछ किया है, इसे करते समय ऐसा लगा कि हम शायद कुछ विज्ञान इसमें हमने कुछ चीज़ें ढूंढी, सवाल लिया या हमारे पास कुछ था, एक आइडिया, एक थॉट या एक सवाल था, उस आधार पर हम कुछ सोच रहे थे कि हमारे आसपास कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे लेकर हम चल सकते हैं। जैसे हमारे लिए एक मिनट में हम इमेज को कैसे नाप सकते हैं। पहले ये जब सीधा दिमाग में मेरे आया था कि ये पॉसिबल नहीं है, वो मिरर के अंदर मैं स्केल नहीं डाल सकता और नहीं नाप सकता,
तो फिर उसके बाद थोड़ा सा देखा सोचा कुछ चीज़ें पढ़ी, इंटरनेट बहुत कारगर रहा। फिर हमारी बातचीत कर रही थी दोस्त में भी, मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा था पुरानी चीज़ों में। मुझे अशोक थोड़ी हेल्प कर रहा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। मैं वो आकृतियाँ निकाली थी सिर्फ स्कूल के दौरान, मुझे नहीं पता था कि जा रहा है आ रहा है, बस कॉपी किया था, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था। और कल फिर हमने कुछ यहाँ पे करके देखा, जैसे विदिशा मैम और यहाँ पे हिमांशु सर वगैरह ये हम लोग थे, तो कैसे इमेज हमें मिल रही है, तो कुछ थोड़ी सी एक लिंक लग रही थी, आइडियाज़ क्लियर हो रहे थे। तो थोड़ा सा कहीं तो जाने लगा कि हाँ हाँ इसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ और सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरे लिए हो सकता है कि यही एक साइंस का पहला हिस्सा था कि मैं कुछ छानबीन कर रहा हूँ, खोजबीन कर रहा हूँ, कुछ मटेरियल्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, उस आधार पर कुछ करके देख रहा हूँ और मुझे उसके आधार पर एविडेंसेस को प्रूफ्स मिल रहे हैं। तो फिर ये मेरे लिए एक था। बाकी सवाल ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें डेली यूजेस को मतलब हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी घरेलू चीज़ें बहुत सारी होती हैं और हर कोई उसे ऑब्जर्व करता है, बच्चे भी ऑब्जर्व करते हैं। इवन कम्युनिटी के साथ हम काम करते हैं तो खेत खलिहान, जंगल, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सबको जोड़ते हुए हम साइंस को कैसे देखें और कैसे लोगों के बीच इसके प्रति एक जागरूकता भी कह सकते हैं, पर क्या ये प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, स्मॉल प्रैक्टिसेस, लोगों को इन्वॉल्व करना, इन सब में बच्चों को इन्वॉल्व करना। जैसे सब्जी बनाते हैं तो बहुत सारी शायद हो सकता है क्या केमिकल रिएक्शन उन सब में है, क्या अगर ये पॉसिबल है तो क्या हम उन चीज़ों को ला सकते हैं, ये बहुत आसानी से और इजीली अवेलेबल होती है। थैंक यू। Good morning, all of you. We can enjoy 3 days, very lot of information gathered. Yesterday, how to revolution and rotation of Earth. That is, I can eagerly observe and very interesting topic. I can understand easily what are the how to form the seasons, day and nights, and what is the difference between day and nights. That one I like very much. Next, another microscope. I never seen directly in a microscope, only a cell phone or pictures, images in some up to childhood up to. But I can directly observe some pond water microorganisms. That is a very interesting thing. I can enjoy a lot and experiment. Not only that one, in this place treated with as like teachers also children. That is I enjoy very nicely. So we can learn new things. So this is the good idea. Next evening time we discuss about the project. That one also very interesting. So many teachers are asking questions again. There is a lot of research and finding out their questions to the answers. So I can understand that one also. One of the interesting hydrogen gas when tested with matchstick, that one will turn off the pop sound. That is also very nice. So thank you. Good morning everyone. 3 days our projects are in chemistry, astronomy and biological. Some projects are very good. We are discussing to know new things and about some projects. We have to learn very easily. Okay. सभी को नमस्ते। मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे लग रहा है कि मैं फिर कॉलेज में आ गई और एज ए टीचर जो थे अब फिर से वही लर्नर हो गए हैं और लाइसेंस रिन्यू हो रहा है मेरा और बहुत सारी चीज़ें और भी रिमाइंड हुई, कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिली 3 दिन में। और हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं बच्चों के साथ, उसमें बच्चों को क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं ये भी थोड़ा सा अपने आप में एक्सपीरियंस करने का मौका मिला कि जब हमें
कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही हैं या हम उन चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है कि कैसे करें, क्या करें। और हम लोग तो खैर इतना याद रख सकते हैं, लेकिन बच्चों को कि बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो उनको कितनी डिफ़िकल्टी लगती है। तो ये सब चीज़ें जब एक्सपीरियंस में यहाँ से ले जा रही हूँ, तो इस पर सोचने का मौका मिलेगा कि बच्चों के साथ कैसा काम किया जाए। मतलब मैं मेरी फील्ड में इसको उपयोग कर पाऊँगी। और थैंक यू फॉर दिस ओनली। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है। पहली बार मैं आई हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा है। जोड़ने पिछले 3 दिन के बारे में कुछ समय का अटक गाड़ी तो सही चल रहा है। ओके, तो जो प्रोसेसेस रही है 3 दिनों की वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। जो फ्लो रहा है कि आप खुद से ऑब्जर्व करो, खुद से एक्सप्लोर करो, एक दूसरे से बातचीत करके जैसे भी करके अपने कुछ फाइंडिंग्स निकाल के ले आओ, है ना। माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें रही है वो मेरे लिए भी बहुत नई थी, पहली बार मैंने किया है कई सारी चीज़ें। तो सबसे अच्छा जो कल जो हमने स्लाइड्स में देखा कि कुछ जो जीव जंतु हैं वो पानी में तैर रहे हैं, और फिर हमने कुछ वो जो एक्सप्लोरेशंस किए हैं हमने कल, वो मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। अभी के लिए सबको नमस्ते। बहुत सालों से सीखते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं, पर जब हमने ईस्ट के साथ, ये मेरा पहला अनुभव है कि ईस्ट के साथ हमने जब पॉन्ड वाटर में काम किया और वो जंतुओं को देखा कैसे उनकी गतियाँ हैं, किस तरह से गोल घूम रहे, इधर उधर चल रहे हैं, वो मेरे लिए एक नया अनुभव रहा है। बाकी तो हम हमेशा करते ही आए हैं इस तरह का। तो ईस्ट वाला जो है ये जोड़ा, तो इसलिए थैंक यू, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छे से समझने का मौका मिला। दूसरा, जो गतियाँ हैं, पृथ्वी की गतियाँ या उनके बारे में जो जानकारी, वो कितनी बार भी सीख लें, हर बार वो एक नए तरीके से सामने आती है, और इसको समझना काफ़ी कठिन तो होता है, पर जब जब उसको नई तरीके से एक तरह से रिकॉल कर लेते हैं, जो पिछले दिनों सीखा था भूल गए और जो रिकॉल कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब और उसमें जो समझ बनी है वो मेरी तो पक्की बनी है। तो इसमें अब तक जितने भी टॉपिक हुए हैं, शायद इसके पहले भी साइंस प्रोजेक्ट से जुड़ा था, तो कई बार इन सबको करने का मौका मिला था। लेकिन पिछले 1.5 साल से लगभग साइंस से दूरी बनाए रखा था, मतलब दूरी बनानी पड़ी, रखा नहीं हूँ। लेकिन अब जब फिर से इन चीज़ों को करने का मौका मिला था, ऐसा लग रहा था कि कभी इससे कभी जुड़ा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें फिर से रिकॉल होने लगी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, इसके पहले रिएक्शन विद मेटल्स हमने कई बार किया है, लेकिन इस बार इनको कंपेयर करके देखना और वो सब चीज़ें, ये हमारे लिए नया था। और टाइट्रेशन वाला भी चीज़ जो था, उसमें भी इतने सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ये कभी सोचा नहीं था, इतना सारा। क्योंकि इसके पहले जितना भी करते थे तो लगभग 20-25 के आसपास 20 बूंदों के लिए 25 बूंदें लगी थी, इस तरह का कंसंट्रेशन के साथ हमने किया था। तो उठने तक आइडिया था कि हाँ इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, तो लगभग 300 तक पहुँच रहा है। तो ये बातें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। जो डिस्कशंस के धरती वाले सेशन में जो हुआ था, उसका रोटेशन और उसको रिवॉल्यूशन को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी बढ़िया रहा कि किताब में जवाब है किस तरह से झुकती है और किस तरह से घूमती है, लेकिन जब अलग अलग लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव रख रहे थे कि हाँ हमें ऐसा पढ़ा है, हमने ये देखा है, हमने ये किया है, तो वो डिस्कशन मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया रहा है। वो चर्चा होनी ज़रूरी थी, क्योंकि जब भी बच्चा हमसे कोई सवाल पूछता है तो हम उसको डायरेक्टली जवाब ना देके उसको थोड़ा प्रोत्साहित करके चलो एक करके देख सकते हैं।
वो वाली चीज़ अगर ऐसे चीज़ें करने के बाद निकल के आती है कि बच्चे के साथ भी हम ये चीज़ें दोहराएं, ना कि बच्चों को डायरेक्टली जवाब दे के उनको या करें सोचने पर मजबूरी ना करें। तो ये मुझे लगता है कि ये प्रोसेस एक होना चाहिए और एक सही प्रोसेस मुझे लगता है कि यही हो सकता है। नमस्ते साथियों, ये 3 दिन की जो कार्यशाला में मैंने जो सीखा है वो हम स्कूलों में करते थे, लेकिन अभी कोरोना काल में 2 साल से जो हम भूल रहे थे, हमने बिल्कुल ही इस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं किया था, वो पूरा रिवाइज हो गया। आज हम जब हमारी शाला में अब नए सत्र में हम चालू करेंगे तो उसको करने में हमें बहुत इजी लगेगा और समझाने में भी इजी लगेगा, क्योंकि हम रिकॉल हो गए हैं। तो हम उस चीज़ को और अच्छे से समझा देंगे। जैसे सर ने कल जो अपने यहाँ पृथ्वी की गतियों के बारे में जो चर्चा हुई थी, इस चैप्टर को वाकई में बच्चों को समझाने में बहुत टिपिकल, जैसे कल हमें समझने में इतना कठिन लग रहा था, वो चीज़ बच्चों को भी हम अब वहाँ पर तो हम अकेले ही होते हैं, वहाँ इतने सारे लोग नहीं होते कि सब भाई तुम भी बता दो तुम भी बता दो, तो हम कुछ ही चीज़ समझाकर बस उस टॉपिक को ख़त्म कर देते थे। लेकिन कल ऐसा लगा कई चीज़ें सामने आई जो हमारे माइंड में भी बैठ चुकी है और वो हम जाके हमारे बच्चों को भी बता पाएंगे कि नहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, इसकी गतियाँ ऐसी होती हैं, जो कि हम सीमित में बताते थे, पर अब हम उसको और अच्छे से बता पाएंगे। तो ये कार्यशाला का ये फायदा हुआ कि हम जो भूल चुके थे या हमारे दिमाग से निकल गई थी, वो सारी चीज़ें रिवाइज हो चुकी है, जिसका फ़ायदा मैं अपनी स्कूलों में ज़रूर दूँगी। थैंक यू। हाँ, मुझे 2 बातें कहनी थी। एक तो फीडबैक था और एक कुछ सजेस्टिव बातें थी, वो कहना था। तो ये चीज़ें मतलब कई बार कर चुके हैं हम लोग, जैसे एसेट बेस लोगों ने किया, टाइट्रेशन तक पहुँचे, और फिर जो कल अनीश ने करवाया था रोटेशन और रेवोल्यूशन वाला पार्ट, तो इनमें ये ज़रूरी नहीं होता कि हम ये कितनी बार कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये खास बात होती है कि जब ये चर्चाएं हो रही होती हैं तो हर बार ये कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। सपोज मैं अगर nth टाइम भी ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ या इस तरह के सब्जेक्ट्स में बैठ चुका हूँ, तो n+1 टाइम भी मैं अगर बैठूंगा तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इन सब में एक बहुत बड़ा रोल हमारी चर्चाओं का होता है, जो अलग अलग सामाजिक दृष्टिकोण से चीज़ें बाहर आती हैं, हमारी सोच से आती हैं और हर बार कुछ नया मिलता है। दूसरी बात इसमें जो सजेशन था मेरा, वो ये है कि हम शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं, और हमारा भी जो समझ है वो ये है कि समाज से जुड़ना और लोगों को जोड़ना। तो विज्ञान भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो मैं बस ये चाह रहा था कि जब जो भी हमारे डिस्कशन हो रहे हैं उसमें ये वाला एंगल भी आना चाहिए। बीएड हम अगर एसेट बेस पढ़ रहे हैं या हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं या हम आगे चल के अभी आज शायद बॉटनी पर हम लोग कुछ करने वाले हैं, तो इस एंगल पे अगर थोड़ा समय भी चर्चा होती है तो अच्छा है। मतलब बहुत बड़ा हम लोग नहीं कह सकते कि बहुत डिटेल में चर्चा हो, लेकिन एक ओरिएंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ जाएंगे और वहाँ पर उनके साथ कुछ करेंगे तो अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और उसको अहमियत देना शिक्षा में बहुत ज़रूरी है कि वो उससे जुड़ाव महसूस कर सकें और कुछ उस क्षेत्र में कर सकें। सभी को नमस्ते। देखिए फीडबैक या जो पिछले 3 दिनों में हमने जो सीखा उसको लेकर मैं बोलूँगी कि जो स्टार्टिंग में पहले दिन से जो परिचय हुआ उससे ही हम सीखते आ रहे हैं कि किस तरीके से आपस में लोगों को मिलाना। और यहाँ इतने लोग बैठे हैं जो आप दे रहे हैं, केवल हम वो नहीं ले रहे हैं, इतने सारे लोगों के जो एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं, इनके नॉलेज जो हम आपस में बांट रहे हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर सीखने को मिल रही है। मतलब इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है कि केवल आपसे ही नहीं, इन सब से लेना है। तो परिचय से लेकर कल का जो सेशन रहा जिसमें हमने डिस्कशन किया कि केवल पढ़ना नहीं, हम आपस में उस चीज़ पर चर्चा कर पाए और हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला हमारे टॉपिक पर। और मनमर्जियों के जो प्रश्न थे वो ऐसे प्रश्न केवल मेरे बच्चे मुझसे पूछते थे, पर अभी यहाँ देखा कि सब में बच्चा है और सबके कुछ क्वेश्चन है जिनका कोई अंत नहीं है, मतलब जिनका कोई आंसर भी नहीं है। तो वो जो मनमर्जियाँ है, और मैं अपनी तरफ से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करूँगी कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में मैंने TLM बनाया था, तब मैंने उसको और जाना कि हमने सबने पढ़ा है, पर वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि